प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज की सुबह दिखाने के लिए। परमेश्वर की महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, हम घटें और प्रभु हम में बढ़ता चला जाए। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँचता चला जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पुरखाओं के पाप क्या हम ही उठा रहे हैं? क्या उनके नाती पोतों को उठाने पड़ते हैं? ये आज का विषय। इस विषय पर मैं आज बातचीत करूंगा क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब हम 10 आज्ञाएं पढ़ते हैं वहाँ पर भी परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनके पितरों का दंड नाती पोते और परपोतों को भी देता हूँ। तो बाइबल इस विषय में क्या शिक्षा हमको देती है, आज इस शिक्षा के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करने के बाद आज के वचन को हम देखेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। ताकि प्रभु जो गूढ़ भेद की बातें तू आज हम पे प्रकट करना चाहता है वो हम तेरे आत्मा के द्वारा जानने पाएँ प्रभु जी। जितने भी लोग इस समय प्रभु जी इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सब के ऊपर प्रभु मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। एक एक जन को आशीषित कर प्रभु जी। सबकी रोग बीमारी चिंता परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक से बोल और बातचीत कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन सुनिए। उससे पहले मैं आपको एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कल, यदि आप अपने लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर अपना विषय मुझे दीजिए और अपना नंबर अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो आप अपना विषय दीजिए प्रार्थना के लिए और मैं आपको अपना नंबर भेजूंगा। आप मुझे कॉल करके मुझसे प्रार्थना करवा सकते हैं। तो आपकी जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके विषय में मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपसे के लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के वचन में चलेंगे। आज का जो वचन है वो मैं उसी से शुरू करूंगा जो मैंने आपको बताया था, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय। जैसे कि वहाँ पर 10 आज्ञाएं लिखी हैं जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी इजरायलियों के लिए। आइए उन 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा को आज हम देखेंगे। पढ़ूंगा तो मैं शुरू से ही 20 अध्याय और उसका पहले पद से मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर परमेश्वर एक वचन हमको बता रहे हैं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हज़ारों पर करुणा किया करता हूँ। लेकिन हम दूसरे पार्ट को देखेंगे। पहले पार्ट को यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। ये बहुत ही भयानक और डरावनी बात है पीढ़ियों के लिए। ये पीढ़ियों के लिए लिखा है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे बैर रखते हैं, मैं उनके बेटे पोतों परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। ये बहुत भयानक बात है बेटे पोतों और परपोतों के लिए भी। और ये बात बाइबल में बहुत जगह लिखी है और जब हम उन बातों को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मन में हम विचलित से हो जाते हैं कि कहीं हमारे बाप दादे जो हैं वो बदकारियों में तो नहीं मर गए, उन्होंने कहीं पाप में अपने जीवन को तो नहीं बिताया, कहीं उनका भार हमें उठाना पड़े। विलाप गीत और उसका 5 अध्याय और उसका 7 पद यहाँ लिखा है, हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। ये बातें, ये बहुत जगह इस बात का जिक्र है
कि हमारे जो बाप दादे हैं वो पाप में मर गए और वो बिना पश्चाताप के मर गए और उनके पापों का फल हमें भोगना पड़ रहा है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज में मर जाता है तो उसके बच्चों को उस कर्जे को उतारना पड़ता है। दूसरा राजा और उसके 4 अध्याय में बताया गया है, मैं उसको छोटा सा पढ़ के आपको बताता हूँ। 4 अध्याय की पहली आयत से पढ़ूंगा और पहली आयत में ही है ये लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा कि तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। यानी कि जो पितरों के जो बुजुर्गों के जो कर्ज होते हैं वो संतान को उतारने पड़ते हैं, ये संसारिक रीति है। अब बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं, जो पाप में अपने जीवन को बिताते हैं, उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी मैं उनके पितरों का दंड देता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यदि हमारे पुरखा जो पाप में मर गए, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जो बदकारियों में मर गए, जिन्होंने मूर्ति पूजा की, जिन्होंने व्यभिचार किए, जिन्होंने गलत काम किए, सब कुछ किया उन्होंने और ऐसे ही मर गए, तो उनके पापों का बोझ वचन के अनुसार हमको उठाना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से कहा है यहाँ पर, जब मूसा को परमेश्वर ने जब आज्ञाएं दी तो उसमें दूसरी आज्ञा ये है कि जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी मैं पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो क्या पितरों का दंड हम उठाते रहेंगे? क्या करना चाहिए हमें इस बारे में? आइए इस विषय में हम देखेंगे आज। मेरे साथ निकाल लीजिए, अगर आपके पास बाइबल है तो यहेजकेल नबी की पुस्तक है, उसका 18 अध्याय है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं इसकी 14 आयत से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा है 14 आयत से पढ़ूंगा मैं इसको और 19 आयत तक, 14 से 19 तक लिखा है, फिर यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हों और वे अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे अपने समान उनके समान ना करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे बाप दादे, हमारे जो पिता, दादा, परदादा, लक्कड़ दादा, कोई भी हों, हमारे जो पुरखा थे, है ना, उनमें स्त्रियां भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, तो वो लोग अगर पाप में अपने जीवन को बिता रहे हैं, हाँ, अगर वो जीवित भी हैं और हम उनको देख रहे हैं ये गुनाह करते हुए, हम मन में बहुत ही इस बात को, अगर हम प्रभु में हैं तो हम इस बात को जरूर जानेंगे कि इनके बदकारियां करें हम पर ना आ जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए वचन क्या बताता है इन बातों से बचने के लिए। ठीक है, यहाँ लिखा है, यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हों और वे अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान ना करता हो, अर्थात ना तो पहाड़ों पर भोजन किया हो, ना इजराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना किसी पर अंधेर किया हो, ना कुछ बंधक लिया हो, ना किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ना ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। ये काम करने पड़ेंगे हमको। और भी कुछ है आगे, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 18 आयत में लिखा है, यहेजकेल 18 की 18 और 19 आयत, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा, उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। अब सुनिए 19 आयत, ये है सारी बात का निचोड़, सारे वचन का निचोड़। यदि हमारे दादा, परदादा, लक्कड़ दादा, फक्कड़ दादा जो भी थे, वो अगर गुनाह में मर गए हैं और उन्होंने पाप में अपना जीवन बिताया है, तो वचन के अनुसार उनके अधर्म का बोझ हमें उठाना पड़ेगा, वचन के अनुसार, जैसे हमने पुराने नियम में पढ़ा है। लेकिन पुराना नया नियम ही इसका जवाब दे रहा है हमको। यहेजकेल 18 अध्याय और उसकी 19 आयत मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ भी लीजिए कि यहाँ पर लिखा क्या है। लिखा, तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? अब ध्यान से सुनिए क्या करना है पुत्र को। जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वो जीवित ही रहेगा। ये 3 काम करने हैं हमको। सबसे पहला काम क्या है? न्याय। अब न्याय क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। भजन संहिता 82 अध्याय और उसका 3 पद, यहाँ लिखा है,
कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। ये है न्याय। यदि कोई दुखी है हम उसकी सुधि लें, जो अगर कोई कंगालपन में हम उसकी सुधि लें, हम मदद करें उनकी, पैसे से, धन दौलत से, राशन से, कैसे भी हो सके हम ऐसे लोगों की सहायता करें। ऐसी कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो वापस आते हैं यहेजकेल 18 की 19 आयत में, यहाँ लिखा है, तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों। न्याय मैं बता चुका हूँ क्या करना है, दीन और दरिद्रों को, गरीबों को सहायता करनी है, क्योंकि वो असहाय हैं, वो कहाँ से करेंगे बेचारे। हमें ही उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसा काम करेंगे तो हम पुरखाओं के जो बदकारियां हैं, जो श्राप हैं, उनसे हम बच जाएंगे। वो श्राप हमारे दामन पे नहीं लिपटे रहेंगे। वो श्राप परमेश्वर अपने आप ही हमारे जीवन से, हमारे दामन से हटा देगा और हम जीवित रहेंगे। यहाँ लिखा है कि जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों को का पालन कर उन पर चला हो, तो वो जीवित ही रहेगा। वो जीवित ही रहेगा। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? हमें न्याय और धर्म का काम किया। धर्म का काम मतलब जो हम यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय में कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। वहाँ पर यीशु मसीह ने 3 धर्म के काम बताए हैं, दान, प्रार्थना और उपवास। ये धर्म के काम हैं। और बाकी धर्म के काम हम इसी यहेजकेल 18 अध्याय की पहली आयत से और हम 14 आयत तक पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सारे धर्म के काम, बहुत सारे धर्म के काम लिखे हैं। तो धर्म के काम करने हैं। और क्या करना है? हमें दीन दुखियों की सुधि लेनी है, विधवाओं की सुधि लेनी है। परमेश्वर ने 3 चीज़ों को महत्व दिया है बाइबल में, अनाथ, विधवा और परदेसी। अनाथ, विधवा और परदेसी। आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपके पास बाइबल ऐप है वहाँ पर लिख लीजिएगा विधवा। जब आप लिखेंगे तो बहुत सारी आयतें आपके सामने आ जाएंगी कि परमेश्वर ने विधवाओं के बारे में, अनाथों के बारे में और परदेशियों के बारे में क्या आज्ञा हमको दी है। जब हम उनकी सुधि लेंगे तो हमारे पुरखा चाहे कितने ही बड़े बड़े गुनाह करके मर गए हों, उनका भार हमें नहीं उठाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आनंदित हो जाइए परमेश्वर के इस वचन के द्वारा। हमें कोई श्राप नहीं लगेगा, हमें कोई भार नहीं उठाना होगा अपने पुरखाओं का। हम उससे आज़ाद हो सकते हैं, बशर्ते कि हम न्याय और धर्म का काम करें और परमेश्वर की सभी विधियों को मानें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा में आशीष दे। यदि आपकी बात समझ में आई है तो इस वचन को ज़रूर शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे, खास तौर से आप सबकी सारी रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां दूर करें और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड।